बैलेंस शीट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब लाइट है नहीं, आज की रिकॉर्डिंग तो पता नहीं अब किस हिसाब से होगी। अब जो मैंने टारगेट बना रखा था 10 क्वेश्चंस का, पता नहीं अब रिकॉर्डिंग में मैं फिलहाल सीरियल वाइज अब चल नहीं सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग पता नहीं कितनी देर चलेगी। सबसे पहले आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, अब आ जाओ डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। टॉपिक क्या करने वाले हैं आज, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट सीखने वाले हैं। एग्जाम में कंफर्म है 4 नंबर का बैलेंस शीट का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे सबसे पहले आ रहे हैं। बेसिक से एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है ये। इसमें हम करते क्या है, बैलेंस शीट बना के नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स बनता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, फुली पेड अप एंड नॉट फुली पेड अप। उसमें से लेस कर दिया जाता है कॉल्स इन एरियर, ऐड कर दिया जाता है शेयर फॉर फीचर। पढ़ के देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। एक्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख, 10 रुपए का एक है। शेयर्स कितने बने बोलो? 2 लाख रुपए अमाउंट है, 10 रुपए का एक है। शेयर्स कितने बने? मोक्ष क्लास स्टार्ट हो गया बेटा सामने। 20,000 शेयर्स बने। कंपनी ने अभी ऑफर किए हैं 1.5 लाख शेयर टू पब्लिक, यानी कि ये 2 लाख शेयर्स होंगे। फिर ये 2 लाख शेयर्स हैं, रुपीज कट कर देना इसमें। तो 2 लाख शेयर्स हैं, कंपनी ने आगे बेचे 1.5 लाख शेयर्स, ये हो गए इशूड। लोग खरीदने वाले देखो कितने हैं। एप्लीकेशन आई 145 से, इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड। ऑल द कॉल मनी वर मेड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹3 ऑन 5,000 शेयर्स। तो 5,000 शेयर्स के ऊपर लोगों ने 5,000 शेयर्स के ऊपर लोगों ने ₹3 नहीं दिए। एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं यहां पे मैं, देखो कैसे। आज की लाइट राम सहारे, लाइट नहीं सॉरी, रिकॉर्डिंग जितनी हो गई ठीक है। पहले ही इस क्वेश्चन के बाद सीधा पहले ही सबसे खतरनाक क्वेश्चन जो आखिरी चूज किया था वही करवाना पड़ेगा। इसके बाद हमने ना क्वेश्चन नंबर करना है 9th या 10th। चलो पहले मैं इसको देखता हूं। लाइट स्लो, रिकॉर्डिंग स्लो, लैपटॉप स्लो। क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन का डेटा किस हिसाब से था। 2 लाख शेयर थे। टीवी चल रहा है देखना। 2 लाख शेयर्स थे। अंधा हो गया क्या है? हाँ पता नहीं जो भी बोला, लेकिन लग तो रहा अंधापन की निशानी लग रही है। 2 लाख शेयर्स हैं, 2 लाख शेयर्स टोटल हैं। कंपनी ने कितने बेचने चाहे? 2 लाख को हम बोलते हैं ऑथराइज्ड। कंपनी जो बेचना चाहती है उसको बोलती है इशूड। रिकॉर्डिंग जो देखेगा वो भी बोलेगा कि कैसे बदतमीज सर हैं, अंधा अंधा बोल रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं, महाबदतमीज आगे रिकॉर्डिंग के पीछे बैठे हैं। 1.5 लाख शेयर्स हैं, ठीक है जी। कंपनी ने 150 बेचना चाह रही है। खरीदने वाले बताना कितने आए हैं? 145 खरीदने वाले आए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सब्सक्राइब्ड। इसमें से कुछ लोग थे कि जिनके पास शेयर्स थे, देखना 5,000 शेयर थे, इन्होंने ना पैसे नहीं दिए ₹3, तो इसको बोलते हैं नॉट फुल्ली पेड अप। तो 145 में से डिफॉल्ट किया है किसने? 5,000 वालों ने। तो पूरे पैसे कौन से शेयर वालों ने दे दिए होंगे? 1,40,000 वालों ने पूरे शेयर्स के पैसे दे दिए होंगे। तो जल्दी से अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बैलेंस शीट एज एट, ठीक है जी, बैलेंस शीट एज एट। क्वेश्चन में प्रीमियम भी है। वैसे पेपर में अगर हम देखा जाए, हमसे पूछा गया है कि सिर्फ आप लोगों ने क्या बतानी है? शेयर कैपिटल। फिलहाल के लिए मैं एक स्टेप आगे कर रहा हूं, रिजर्व एंड सरप्लस करवा के भी, ताकि मेरे 2 चीजें एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाए। तो यहां पे अब हमने सबसे पहले बनाना है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है जी। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्मेट इतना तो सबको आता ही है। उसके अंदर पहला बनता होता है शेयर होल्डर फंड, ठीक है जी, यहां तक ओके है। ये पहला मेजर हेड है। इसके अंदर पहला सब हेड बनेगा शेयर कैपिटल, जिसके लिए हमें क्वेश्चन ने पूछा गया है, यही पेपर में आना है शेयर कैपिटल। और यहां पे हमने नोट्स टू अकाउंट्स का एक कॉलम बनाना था, तो शेयर कैपिटल की वर्किंग नोट नंबर 1 में दिखाएंगे। उसके बाद क्योंकि ये शेयर्स प्रीमियम पे बेचे गए हैं, तो सेकंड बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस। इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे। ये जो वर्किंग नोट 2 है रिजर्व सरप्लस, ये हम कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, क्वेश्चन ने नहीं पूछा तो पेपर में भी नहीं बना के आना। सर आप क्यों बना रहे हो? प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में बनवाऊंगा, बाकियों में नहीं। ये बैलेंस शीट का टोटल खत्म हो गया। अब नीचे क्या बनेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स।
ऊपर बैलेंस शीट बनाने का 4 में से आधा नंबर मिल जाएगा। तो आपकी मेन जो असली कमाई है नंबरों की वो नीचे नोट्स टू अकाउंट से शुरू होगी। ठीक है, असली जो आपकी इनकम है, जो असली नंबर की कमाई होगी वो नोट्स टू अकाउंट से शुरू होगी। ऊपर तक आधा नंबर, अब नीचे के 3.5 नंबर है नोट्स टू अकाउंट का सीरियल नंबर। बाकी ये जो दो मैंने लाइनें लगाई हैं ये भी रुपीस की हैं, ये भी रुपीस की हैं, आपकी मर्जी होती है बनाओ ना बनाओ। मिडल वाली जो ये वाली लाइन है, ठीक है जी, हम बना लेते हैं। तो नोट नंबर 1 मेरा बनेगा शेयर कैपिटल का, तो इधर सबसे पहले आपको चिपकाना पड़ेगा शेयर कैपिटल। अब जो जो चीजें करूंगा पहले ही बोलता चला जा रहा हूं, तो जो दो बच्चे हैं जो इनके बहुत ही बढ़िया वाले डाउट आते हैं वो मत पूछना, ठीक है जी। सामने से मैं बोलता चला जाऊंगा, वो सुन लेना क्या क्या है। सबसे पहले हम लिखते होते हैं, आप डॉट डाल सकते हो, एरो डाल सकते हो। सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, हम इसको क्लास में नाम देते हैं दादाजी। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, पेपर में SH नहीं लिखना होता, ठीक है। पहला ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है 2 लाख शेयर्स ऑफ, देखना कितने का एक था, 10 का था, ऑफ 10 ईच, ऐसे लिखना है, ठीक है। 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, इसका कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, सीधा बाहर आ जाएगी। 2 लाख गुना 10 20 लाख हो गया। और इसके नीचे डबल अंडरलाइन लगानी होती है पेपर में भी, ठीक है जी। यानी कि इसका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का हिसाब इधर खत्म हो गया। इसका सिंपल मतलब होता है कंपनी के पास 2 लाख शेयर्स है मैक्सिमम, जिसमें टोटल वैल्यू बनती है 20 लाख रुपए। ऑथराइज के बाद दादाजी के बाद आते थे पिताजी, पिताजी को हम नाम देते थे। ऑथराइज के बाद कंपनी बेचना चाह रही है, यानी कि इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल, कंपनी कितने शेयर बेचना चाह रही थी? 1,50,000 शेयर्स। दीक्षा बाहर वाली लाइट भी बेटा बंद कर दो, ठीक है। कंप्यूटर भी बंद कर दो, बहुत बढ़िया। काश मेरे अकाउंट्स के बच्चे भी ऐसे समझदार होते, पर ये होता है ना कि एक इच्छा इच्छा ही रह जाती है। नहीं बोलूंगा। 1.5 लाख शेयर्स इश्यूड कितने हैं? 1.5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी 15 लाख रुपए की कैपिटल इश्यू करना चाहती है, तो 15 लाख इश्यू करना चाहती है, उसको भी बाहर निकाल के डबल अंडरलाइन, यानी कि 20 लाख में 15 लाख प्लस नहीं करना, ठीक है जी। मेन यहां से शुरू होगा। अब सब्सक्राइब्ड, इसके दो बेटे होते थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का बनाएंगे। देखो टोटल कंपनी ने 1.5 लाख शेयर बेचने की मतलब इच्छा जताई या बेचना चाहती है, लेकिन खरीदने वाले कितने आए थे? अभी हमने ऊपर बनाया था 145 आए थे। इसमें से फुल्ली पेड अप वाले, मतलब जिसको हमने क्लास में नाम दिया था लायक बेटा और नालायक बेटा, तो ये बन गया लायक बेटा जिसको अपन ने टिक किया है। मतलब 1,40,000 वालों ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, उन्होंने अपने पूरे 10 रुपए दे दिए। अब बच्चे कई बार मुझे कहते हैं सर प्रीमियम कितना है, देखना 20%, 2 रुपए। कई बार मुझे बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे फिर 1,40,000 इंटू 12 नहीं आना चाहिए। नहीं, 2 रुपए तो प्रीमियम के है ना, वो तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोल शेयर कैपिटल की, तो वो बनता है 10 ईच। तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब ये बन गया मेरे हिसाब से 14 लाख, और साथ में सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप का कॉलम बनेगा। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप का कॉलम बनेगा। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सबसे पहले इसकी प्रेजेंटेशन क्या है? पहले तो देखो 5,000 शेयर्स 10 ईच बनता कितना है? पहले तो हमें ये लिखना होता है कि इनका कितना पैसा बनता है, जिसको हम बोलते हैं ड्यू। कितना? 50,000। अब माइनस कर दो कॉल्स इन एरियर, तो लेस, इसको पेपर में शो करके आना है, लेस कॉल्स इन एरियर। अंग्रेजी में भी लिख के आना है लेस कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर है 5,000 इंटू कितने पैसे नहीं दिए, देखना 3, 15, तो माइनस कर दो 15,000। तो मतलब इन्होंने फिर पैसा दिया कितना? 35,000। तो ये आ गया मेरा शेयर कैपिटल का आंसर। कंपनी को टोटल मिले 14,35,000। मैं ये ठीक कर रहा हूँ? 1,45 है ना, 15,000 नहीं मिले, 50,000 35,000। तो अब इसको बाहर निकाल देंगे 14,35,000 को। कंपनी को इतना मिला, तो 14,35,000 मेरी फर्स्ट नोट का आंसर आ गया। तो बैलेंस शीट में जाओ, फर्स्ट नोट का आंसर लिख दो 14,35,000। तो आई थिंक आपको याद आया होगा, हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई, लेकिन चलो आज हो जाएगी। दूसरा वर्किंग नोट, पेपर के हिसाब से हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया है, इतने में हमें 4 नंबर मिल जाएंगे। हम थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, रिजर्व्स
एंड सरप्लस। अब थोड़ी सी नॉलेज मुझे आप लोगों की चाहिए होगी। रिजर्व एंड सरप्लस के सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो ठीक है, यहाँ पे आइटम का नेम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम बताओ कितना इंटू कितने शेयर्स होंगे? क्या ये ठीक कर रहे हो? 1,45,000 इंटू 2, क्योंकि जिस बंदे ने कॉल के पैसे नहीं दिए तो अलॉटमेंट के दे दिए होंगे, तो उसने अलॉटमेंट के साथ अपना प्रीमियम भी पे कर दिया होगा, तो इसका पैसा बना आपका 290, तो 2,90,000 बन गया। तो ये यहाँ का आंसर लिख दो 2,90,000। देखो बेसिकली मैं उम्मीद कर रहा हूं पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है इतने लेवल का, जहां पे एक कॉल्स इन एरियर हो, लेकिन मेरे को एक स्टेप आगे करना है शेयर फॉर फीचर का, जो हाईएस्ट स्टेप होता है। बाकी 3-4 तरह के क्वेश्चन की वैरायटी है, जैसे यहाँ पे एक शेयर है ना, तो एक क्वेश्चन आ सकता है जहां पे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों हो, तो दोनों तरह के शेयर लिखने पड़ जाएंगे। एक क्वेश्चन आता है जैसे यहाँ पे 10 रुपए पूरे कोल्ड अप हो, तो वहां पे आ जाएंगे 8 रुपए कोल्ड अप है। तो ऐसे डिफरेंट वैरायटीज आ सकती हैं, लेकिन कोल्स इन एरियर पक्का आएगा, ये फिक्स है। ये हमने कितना निकाला था? 2,90,000। आपने बैलेंस शीट का टोटल करके आना है, ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर देना, डबल अंडरलाइन करके इग्नोर कर देना, क्योंकि क्वेश्चन ने बैलेंस शीट नहीं मांगी, टोटल। उन्होंने बोला शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करके दिखाओ, टोटल कर लोगे तब भी ठीक है, नहीं करोगे तब भी ठीक है, 4 में से 4 मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आ रहा हूं यार थोड़े बड़े क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ यार पहले ना, मतलब मेरे को आना तो इस पे था 1 घंटे के बाद, लेकिन रिकॉर्डिंग का भरोसा नहीं है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे पहले आ रहा हूं। एक बार के लिए क्वेश्चन रीड करो, थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, चलो लैपटॉप पे खुल रहा है अभी, जितने मैं ओपन करता हूँ। 20 लाख देखना शेयर्स हैं कि रुपीज हैं? रुपीज है ना, क्योंकि उन्होंने लिख ही दिया, उसको डिवाइड कर दिया 10 रुपए के एक शेयर के ऊपर, तो शेयर्स हो गए 2 लाख। पिछले क्वेश्चन में भी मेरे ख्याल से 2 लाख ही थे ऑथराइज्ड। उसके बाद हमारे पास है कंपनी ने इश्यू किए सिर्फ 60,000, खरीदने वाले आए 58,000। यही क्वेश्चन ही पढ़ना है ना। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड, आ गया क्वेश्चन। ऑल कॉल्स वर मेड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल, मतलब पता लग रहा है 2000 वालों ने कौन से पैसे नहीं दिए? 3 रुपए नहीं दिए। पिछले क्वेश्चन, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में दी शेयर वर फॉरफिटेड, तो इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या चेंज आया? पिछले क्वेश्चन में सिर्फ कॉल्स इन एरियर तक था, यहाँ पे हमने शेयर फॉरफिट भी कर लिए, और बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। स्लाइड बड़ी सौखी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं, थोड़ा सा चेंज आएगा, पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो, वो सेम है बिल्कुल एज इट इज। सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं बनाना, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस शीट एज एट। क्वेश्चन में कोई खास से चेंजेस है नहीं, यहाँ पे नोट नंबर बन जाएगा। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर पहला शेयर कैपिटल। नोट नंबर देखना शेयर कैपिटल के सामने लिखना है या शेयर होल्डर फंड के सामने? शेयर कैपिटल के सामने, ठीक है जी। बैलेंस शीट का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। आगे आ जाओ, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, पहला सीरियल नंबर,
सीधा बन जाएगा आपके पास शेयर कैपिटल का। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक है जी। तो सबसे पहले मेरे पास आने वाली है, पहली एरो डाल के, ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल बोलना क्या इंटू क्या थी? 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो वैल्यू बन गई 2 लाख रुपीस, नहीं 20 लाख। और 20 लाख के नीचे 2 लाइनें लगा दो, क्योंकि इसका हिसाब यहां तक खत्म हो गया। ऑथराइज के बाद, दादाजी के बाद कौन आएंगे? पिताजी, जिसको हमने नाम देते हैं ऑथराइज के बाद इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल देखना कितनी की थी हमने? 60,000 शेयर्स। तो 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच कितना बन जाएगा? 6 लाख रुपए। फिर से डबल अंडरलाइन, ये हो गया जी हमारा। उसके बाद बनेगा सब्सक्राइब्ड एंड, देखना इस वाले फॉरफिट वाले शेयर्स को री इशू किया गया है क्या? इस वाले शेयर्स को री इशू नहीं किया गया, सिर्फ फॉरफिट कर लिया गया है। तो यहां पे एक नया पॉइंट निकलेगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। पता है यहाँ पे ना नोट फुल्ली पेड अप का बनेगा ही नहीं। जो बच्चे नोट फुल्ली पेड अप का बना रहे होंगे गलत होगा। लॉजिक सुन लो क्या है। यहाँ पे हमारे पास 60,000 शेयर थे, 58,000 लोगों ने खरीदे। 58 में से 2,000 शेयर वालों ने पैसे नहीं दिए, तो देखा जाए 2,000 के लिए नलायक बेटा बनना चाहिए, सब्सक्राइब्ड एंड नोट फुल्ली पेड अप, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। लेकिन यहां पे नोट फुल्ली पेड अप का इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि उसके शेयर फॉरफिट करके कैंसिल कर दिए गए। तो अब वो कंपनी के अंदर जब शेयर होल्डर ही नहीं आए तो उनकी शेयर कैपिटल की हैसियत ही नहीं रही, तो वो कैटेगरी ही नहीं बची। सोच के देखो मैंने क्या 3 लाइनें बोली हैं। जब वो शेयर होल्डर ही नहीं रहे, फॉरफिट कर लिए गए, तो ना उनकी शेयर कैपिटल रही, ना वो कंपनी के शेयर होल्डर रहे, तो इसलिए वो नोट फुल्ली पेड अप वाले को हमने अपने रजिस्टर में से, कंपनी में से निकाल दिया। तो इसलिए नोट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी कंपनी में बची ही नहीं, क्योंकि उनको बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वाले में अब इसमें टोटल 58,000 शेयर्स थे खरीदने वाले, याद है? 58,000 थे, 60 तो इश्यूड थे, कंपनी वालों ने खरीदे कितने थे? 58। इसमें से 56 वालों ने पूरा पैसा दे दिया, 2,000 वालों के शेयर फॉरफिट कर लिए गए। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट देखो, 56 वालों ने पूरा पैसा दे दिया ना, तो पहले वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया फुल्ली पेड अप वाले में, पहले वो मल्टीप्लाई करो, 56,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, इनका 5,60,000 रुपया मिल गया। ठीक है, अगर तो कॉल्स इन एरियर होता है, आपको पता है इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर भी नहीं बनेगा। कॉल्स इन एरियर वहां पे बनता है जहां नोट फुल्ली पेड अप का कॉलम बनना हो। मैं एक बार के लिए पीछे कंपैरिजन करवाता हूं आपको, तभी याद रहेगा। आप सिर्फ इसमें नोट फुल्ली पेड अप वाले को देखो, तो नोट फुल्ली पेड अप वाले में देखो कॉल्स इन एरियर दिख रहा है आपको कहीं पे? क्या फुल्ली पेड अप वाले में कॉल्स इन एरियर दिख रहा है? तो इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, थोड़ा नॉलेज लेते हैं। फुल्ली पेड अप वालों का कभी कॉल्स इन एरियर ही नहीं होता। यार नाम सोचो ना, इनका क्या नाम है? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का फिर कॉल्स इन एरियर बचा? नहीं बचेगा, क्योंकि ऊपर वाले केस में हमने उनके शेयर फॉरफिट नहीं किए थे अभी, लेकिन उनका डिफॉल्ट था, इसलिए उनको नोट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में डाल के लेस कॉल्स इन एरियर किया गया था। इस क्वेश्चन में उस कैटेगरी को ही हमने कैंसिल कर दिया। तो हम क्या करेंगे, जिन्होंने पूरे पैसे दे दिए उनका नाम लिख दिया, यहां तक कोई चेंज नहीं आया। सोच के देखो, यहां तक कोई चेंज नहीं आया। प्लस जिनके शेयर कैंसिल कर दिए गए, कॉल्स इन एरियर तो आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि कॉल्स इन नोट फुल्ली पेड अप बन नहीं रहा। तो इसमें ऐड कर देंगे शेयर फॉरफीचर, जो उनका पैसा है ना कंपनी खा गई शेयर फॉरफीचर का, उनको ऐड कर दो। तो शेयर फॉरफीचर के कितने पैसे थे? 2,000। उन्होंने कितने पैसे नहीं दिए? 3। तो कितने पैसे दे दिए? आप शेयर कैपिटल वाली एंट्री पे अपने माइंड को स्विच कर सकते हो, जो एंट्री नंबर 9 होती है लॉजिकली। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फॉरफीचर। वो 2 शेयर फॉरफीचर किस चीज का होता है? जो पैसा हमें मिल गया ना, तो यहां पे वही आएगा। अगर तो कॉल्स इन एरियर वाला होता तो कैटेगरी बनती सब्सक्राइब्ड एंड नोट फुल्ली पेड अप, 2,000 इंटू 10 माइनस 3 करके आता वहां भी 7, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो कॉल्स इन एरियर का देखो, पहले पूरा का पूरा 10 लिखा, उसमें से माइनस 3 कर दिया, तो अल्टीमेटली तो 5,000 इंटू 7 ही लिखा है। क्या आपको दिख रहा है 5,000 इंटू 7? 35,000। ऊपर वाले में फॉरफिट नहीं किए थे, तो नोट फुल्ली पेड अप का बना के 10 में से 3 माइनस करके दिखाना है। यहाँ पे नोट फुल्ली पेड अप नहीं बनना, आएगा यहाँ पे भी वही 5,000 इंटू 7, लेकिन फॉरफिट के साथ आएगा।
2000 इंटू 7, जो पैसे आपने उनके फोरफिट कर लिए। सो सिंपल। कितने शेयर थे उसके पास? कितने शेयर थे उसके पास? 2000। कितने पैसे उसने दे दिए? तो बस वो ऐड कर दो, 14000। तो कंपनी की शेयर कैपिटल बनी 5,74,000। खत्म हो गया ये क्वेश्चन। पेपर में मैं ये वाले क्वेश्चन की उम्मीद कर रहा हूं, अगर पेपर थोड़ा सा भी भयंकर आया, मतलब कॉल्स इन एरियर तक नहीं आएगा, फोर फीचर तक आएगा, थोड़ा सा और भयंकर आया तो फोर फीचर को री इश्यू करने वाला आएगा, जो दिमाग की बत्ती गुल करेगा। मैं फिलहाल अगली रिकॉर्डिंग में करा ही रहा हूं, मतलब अगले क्वेश्चन में। उससे इजी वाले क्वेश्चन उसके रिकॉर्डिंग के बाद करेंगे। तो इस क्वेश्चन का शेयर कैपिटल क्या निकाला हमने? 274 नहीं, 574। जल्दी से दोनों क्वेश्चंस को एक बार के लिए रिवाइज करना, ऊपर वाले और नीचे वाले क्वेश्चंस को जल्दी से रिवाइज करो। ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों क्वेश्चन को जल्दी से रिकॉल करो यार, 10-20 सेकंड के लिए, फिर आगे बढ़े थोड़े अगले लेवल के क्वेश्चन पे। मोक्ष बताइयो, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कॉलम कब नहीं बनना होता? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी कब नहीं बननी? कैटेगरी कब नहीं बननी? जब शेयर फोरफिट हो जाए। अमाउंट दोनों में ही 7 रुपीज आएगी सही मायने में, अगर आप देखोगे। कौन से? अगर तो उसके शेयर फोरफिट नहीं किए तो माइनस कॉल्स इन एरियर करके 7 रुपए लिख देना। अगर उसके शेयर फोरफिट कर दिए गए तो फुल्ली पेड अप वाले में ही उसके जितने पैसे आ गए उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना। इस चैप्टर का वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन, या सीबीएसई में जो हाईएस्ट लेवल तक क्वेश्चन आ सकता है, मैं सीधा वही करा रहा हूं। वैसे आज के एजेंडे में वो था नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग की वजह से मेरे को वो करवाना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन ऐसा और करने के लिए दे दूंगा ताकि कॉन्फिडेंस आए, तो थोड़ा सा माइंड सेट करके चलना। जो पिछला क्वेश्चन है उससे एक, मतलब दोनों क्वेश्चन का लेवल मिक्स आ रहा है, कॉल्स इन एरियर भी, फोर फीचर भी। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहा हूं मैं। विश्वास लिमिटेड फॉर्म्ड 10 लाख शेयर्स, 1 लाख के शेयर्स हैं। पहले मैं यहाँ पे कैटेगरी बनाऊंगा, 1 लाख शेयर्स हैं जी। क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हो मेरे को बताते चले जाओ क्या क्या है। 1 लाख शेयर्स हैं, कंपनी बेचना चाह रही है 90,000, तो इशूड वाले में आ जाएगा 90,000 शेयर्स। उसके बाद बताओ, एप्लीकेशंस आई हैं, सब्सक्राइब्ड जिसको हम बोलते हैं, कंपनी वालों ने सब्सक्राइब्ड किए, लोगों ने सब्सक्राइब्ड किए 85,000 शेयर। मेरे हिसाब से यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है, तो सिंपल चेन चल रही होती है 1 लाख, बेचना चाह रहे हैं, बोलोगे एक बार, बेचना चाह रहे हैं, खरीदने वाले आ गए। अब कहानी शुरू होएगी। अब जिसका तो फोकस बन गया अगले 8-9 मिनट, वो तो पार कर जाएगा इस चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद मतलब इस क्वेश्चन के बाद ना लेवल रह नहीं जाएगा सही मायने में। अब इसके बाद है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 रुपीज कोल्ड अप, तो सब्सक्राइब्ड में 8 रुपीज कोल्ड अप है, कंपनी ने पूरे मंगाए ही नहीं, ठीक है जी। यहां तक पता लग रहा है कि 8 रुपीज कोल्ड अप है, तो यानी कि यहां पे फुल्ली पेड अप की कैटेगरी नहीं बनेगी। हजम करो मेरी बात, यहां पे फुल्ली पेड अप का मतलब होता है जिसके 10 रुपए आ जाए, चाहे डिफॉल्ट से आए चाहे कंपनी की विश से। 10 रुपए तो है ही नहीं, है ही 8 रुपीज कोल्ड अप, तो फुल्ली पेड अप की कैटेगरी इस क्वेश्चन में बनी नहीं सकती। देखते हैं आगे क्या है। द कंपनी रिसीव्ड, राम होल्डिंग 1000 शेयर, श्याम होल्डिंग 2000 शेयर, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। अब मैं इस 85,000 की आगे कैटेगरीज बनाने वाला हूं, देखते चले जाना। राम कितने शेयर्स हैं? राम के शेयर्स के हैं 1000 रुपए। चेष्टा, आपको उठना पड़ेगा, मैडम को ना 100 रुपीज दे दो। राम के पास कितने शेयर्स हैं? हाँ हाँ दीदी को दे दो, मैं भी शायद कूड़े वाले हैं। राम के पास कितने शेयर्स हैं? 1000 रुपए। इसने कौन से पैसे नहीं दिए? डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। राम ने 2 रुपए नहीं दिए को ना मैं क्या लिखूं, चलो नोट पेड ही लिख देता हूं। अब मुझे बताओ इसने पेड कितने कर दिए, अभी पता चल जाएगा। 6 रुपए, ठीक है जी। आपका कहानी में एक्टिव है हम। राम के पास 1000 शेयर थे, जिसने 2 रुपए पे नहीं किए, 8 रुपए कोल्ड अप में से माइनस करेंगे ना, यानी कि उसने 6 पे कर दिए। अगली कहानी आप मुझे लिखवाओ, राम के बाद कौन है? शेयर्स कितने हैं? इसकी कहानी बनाओ, इसने सेम है इसका भी, तो 2 नॉट पेड अप,
6 पेड अप। इसके बाद बाकी कितने शेयर बच गए? 85,000 में से एक बंदे के पास 100 हैं, 1000 हैं, दूसरे के पास 2000 हैं, तो बाकियों के पास कितने होंगे? नहीं, 83 गलत है। हाँ, 82,000 शेयर्स हो गए जिन्होंने 10 रुपीज पूरे दे दिए, क्योंकि इनके बारे में कुछ लिखा नहीं है। सॉरी, 8 ओके है जी, यहां तक कहानी पूरी है। अब आगे कहानी पढ़ो। यहां पे कहानी अब आपके थोड़े दिमाग के साथ खेलेगी। शाम के शेयर सिर्फ फॉरफिट किए गए हैं, ध्यान से देखो। इसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए सिर्फ, यानी कि इसके लिए, देखो ध्यान से, इसके लिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन होगा, क्योंकि जिसके शेयर कंपनी अभी तक फॉरफिट नहीं कर रही, उसको मौका दे रही है, तो उसके कॉल्स इन एरियर में आएंगे अभी भी। इसके कॉल्स इन एरियर नहीं बनेगा, इसका बनेगा शेयर फॉरफिचर, इसका शेयर फॉरफिट बनेगा। ठीक है जी। अब आगे कहानी में और क्या है? उसके बाद है जो रीइश्यूड शेयर्स हैं, फॉरफिट कितने हैं इसके? छोटे क्वेश्चंस में हम इसको बोलते थे, इसका फॉर्मूला लगेगा। अगर इसके फॉरफिट 2000 हैं, रीइश्यूड कितने हैं? रीइश्यूड है 1500 शेयर, कितने पे? 8 वाला 6 में। पढ़ के देख लो, अपने आप लैंग्वेज पढ़ लो। 8 वाला 6 में। जब तक ये क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे, सामने स्क्रीन पे देखते रहेंगे 8-10 बच्चे, उनके लेवल में बनेगी ही नहीं बात। मैं बार बार पिछले हफ्ते 10 दिन से बोल रहा हूं, रीडिंग बहुत जरूरी है अकाउंट्स के क्वेश्चंस में। सामने देख देख के सिर्फ बात नहीं बनेगी। उसके बाद क्वेश्चन में ना 1500 शेयर रीइश्यू हैं 8 वाला 6 में, तो यानी कि लॉस हो गया 2 रुपए का। इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बता सकते हो? इस बंदे का शाम के कितने पैसे कंपनी में आए हुए हैं? शाम के कितने पैसे कंपनी में आए हुए हैं? 2 रुपए नहीं आए, 6 रुपए आए हुए हैं। हम इसका याद है कैपिटल रिजर्व निकालते थे नेट प्रॉफिट्स का। कंपनी के 6 रुपए कंपनी में आए हुए हैं शाम के। और जब ऐसे शेयर्स को हमने लॉस में बेचा, कितने लॉस पे बेचा? 2 रुपए के लॉस पे बेचा, तो कंपनी को नेट प्रॉफिट कितने का हो गया? 4 रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया कंपनी को। नेट प्रॉफिट 4 रुपए का। तो ये वाला नेट प्रॉफिट हम याद करो कैपिटल रिजर्व में शिफ्ट करते थे, लेकिन क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व नहीं निकालना। कहानी का सस्पेंस ये आखिरी है, हमें निकालना है शेयर फॉरफिचर। याद करो 2-3 दिन पहले मैं तुमसे ना शेयर फॉरफिचर का बैलेंस निकलवाता था, किसी को याद आता है? जब मैं कैपिटल रिजर्व निकलवाता था, मैं कहता था कैपिटल रिजर्व का आंसर आ गया। अब आप बताओ शेयर फॉरफिचर का कितना बैलेंस रह गया? तो हम शेयर फॉरफिचर के क्रेडिट में से कैपिटल रिजर्व का डेबिट माइनस करते थे और रीइश्यू का लॉस माइनस करते थे। देखते हैं, चलाते हैं क्वेश्चन को। मतलब फॉरफिचर का क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। पहले मैं लॉन्ग प्रोसेस में करवा दूंगा, फिर बाद में शॉर्टकट टेक्निक बता दूंगा कि फिर अगर आपने शॉर्टकट सीखना है तो। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है जी। शेयर होल्डर फंड, ये हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है सीबीएसई में, लेकिन इस लेवल का पेपर में क्वेश्चन नहीं आता। अगर मैं हाईएस्ट लेवल पे तैयार करूंगा ना, तो इससे थोड़े छोटे वाले मेरे को आसान लगने शुरू हो जाएंगे। ये हमारी थोड़ी मेंटालिटी रहती है। अगर मैं बिल्कुल हाईएस्ट लेवल वाला कर गया, तो इस पे पहला बनेगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1, ठीक है जी। इसके बाद नोट्स टू अकाउंट शुरू करेंगे। नोट्स टू अकाउंट शुरू करेंगे जी। पहला बनेगा आपके पास शेयर कैपिटल का। हाँ जी, पेन इधर किधर पड़ा था यार। तो शेयर कैपिटल का ये नोट्स टू अकाउंट्स बन रहा है, जिसमें सबसे पहले मैं अपना वही कहानी चलाऊंगा। कम से कम यार ऑथराइज्ड इश्यूड तक तो कुछ नहीं है ना, स्टेप मार्किंग तो अवेल कर ही सकते हैं पेपर में। तो सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हमने ऊपर लिखा था, चार्ट में बता दो कितना था यार ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये बन गया जी 10 लाख। बाहर लिख के डबल अंडरलाइन करके इसको तो खत्म करो। ऑथराइज के बाद फिर मैंने इश्यूड भी किए थे शेयर्स, इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल जो बनता था, इश्यू देखना कितने करे थे? 90,000 शेयर्स, 90,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 9 लाख। और इसके बाद आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी इस क्वेश्चन में है? नहीं है, क्योंकि कोल्ड अप ही पूरे नहीं थे। तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सर जो देखो जो बच्चों का जो जेन्युइन डाउट है ना, वो जेन्युइन डाउट आपको पता है इन 3 कैटेगरी में से किसको लेके आता है? जेन्युइन डाउट आता है 82,000 वाले शेयर्स को लेके। सर इन्होंने तो पूरे पैसे अपने दे दिए ना, तो इनको फुल कैटेगरी मानना चाहिए, फुल्ली पेड अप।
हम सिंपल रट्टा मार के चलते हैं या बिल्कुल एक सिंपल एक रूल बनाते हैं। हम फुल्ली कोल्ड अप उसको कहते हैं कि जितने का शेयर है उतने मिल गए, चाहे कंपनी ने मंगाए हैं चाहे नहीं मंगाए। तो कंपनी ने मंगाए 8 हैं तो फुल्ली पेड अप का सवाल ही नहीं बनता यहाँ पे। डन, बड़ा सिंपल रूल है। तो इसलिए हम 82,000 वालों को डिफॉल्टर नहीं बोल रहे, हम उनको सिर्फ नॉट फुल्ली पेड अप बोल रहे हैं। तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। तो इसमें सबसे पहले तो यार मेरे हिसाब से आपको 82,000 वालों का लिख लेना चाहिए, उसका हिसाब बड़ा सिंपल है 82,000 वालों का। यहां पे मैं कैटेगरीज बनाता चला जाता हूं। कोई बच्चा 82,000 के अलावा रीइश्यूड भी थे ना, यहाँ पे 8500, चलो मैं अलग अलग बनाता हूं। 82,000 शेयर्स, इसका 8 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ये वाला 6,56,000। ये हो गए सही वाले लोग। अब इसमें मेरे को एक और ऐड करना पड़ेगा। 1,000 वालों को पहले ऐड करवाओगे कि 2,000 वालों को? ये लो 1,000 वालों को ऐड करते हैं। 1,000 शेयर्स है 8 रुपए का, है 8 रुपए का, तो ये बनता है 8,000। 1,000 वाले ने कुछ कुछ पैसे नहीं दिए थे ना, याद है? तो इसमें से माइनस करो कोल्स इन एरियर, कोल्स इन एरियर 1,000 इंटू 2, तो इसमें से 2,000 माइनस कर देंगे 6,000। इस वाले को भी बाहर निकाल दो। यहां तक बात हजम होती है जी आपको? और कौन से शेयर्स रह गए? 2,000 गलत आंसर है, 1,500 सही आंसर है। देखो 82,000 वालों का क्लियर है। पहले हम ना सोखे वाले को करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, जो चीज आती है कम से कम उसको तो माइंड में टिक करें। 82,000 वालों ने 8 रुपए दे दिया, ओके रिपोर्ट है। दूसरे में बच गया राम और श्याम। राम वाले का 1,000 शेयर थे, 2 रुपए उसने नहीं दिए, तो उसने कितने दे दिए? 6 रुपए। क्योंकि उसने नहीं दिए और उसके शेयर फोरफिट नहीं हुए, इसलिए उसको कॉल्स इन एरियर में लिखते होते हैं। बनते कितने हैं? 8,000। नहीं दिए, बाकी आगे 6,000। यहां तक ओके है। अब जो 2,000 वाला बंदा है जिसके शेयर कंपनी ने फोरफिट किए, कंपनी ने उसमें से 1,500 रीइश्यू भी तो कर दिए, तो सोच के चलो वो वाले शेयर्स घुमा फिरा के कंपनी की शेयर लिस्ट में फिर से आ गए ना। बस ये है कि शाम की जगह मोहन आ गया होगा, शाहरुख खान आ गया होगा, पप्पू आ गया होगा, कोई भी आ गया होगा। सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूं। 2,000 शेयर जब हमने फोरफिट किए, उनको कंपनी के शेयर होल्डर से हटा दिया, उनकी जगह 1,500 मैंने दोबारा रीइश्यू करके उन शेयर को दोबारा से शेयर मार्केट में या सर्कल में बिठा दिया ना, तो 1,500 शेयर जे वाले भी तो आएंगे ना। तो फोरफिट वाले में सिर्फ 500 शेयर्स आएंगे जो बच गए, ठीक है जी। तो 1,500 शेयर्स, 8 वाला 6 में बेचा था, तो इसमें भी 6 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो। सर यहां पे भी तो हम ये करेंगे ना, 1,500 इंटू 8 माइनस कॉल्स इन एरियर, नहीं, यहां पे तो हमने जानबूझ के इशू ही 6 में किया था 8 वाला। देखो अगर तो किसी को टॉपिक समझ में आ रहा है ना, आना तो 6,000 6 रुपए ही है, आना तो 6 रुपए ही है। जैसे ऊपर वालों का 8 आया था, नीचे वालों का सेकंड कैटेगरी वालों का 6 आया था, लेकिन उसमें से ना हम बताना चाहते हैं कि भाई साहब ये डिफॉल्टर हैं, तो मैंने कॉल्स इन एरियर का ठप्पा लगाया उन पे। सोच के देखो सेकंड वाली जो कैटेगरी है उसमें मुझे बताना पड़ा भाई साहब इसने 2 रुपए नहीं दिए, तो मैं लिख के दे रहा हूं। बनते थे 8, 2 रुपए नहीं दिए। अल्टीमेटली अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1,000 इंटू 6, 6,000 बनता है। वैसे भी तो 6,000 लिखा हुआ है, लेकिन दिखाया हमने है, इसमें शो भी नहीं करेंगे। जो थर्ड कैटेगरी है 1,500, क्या 1,500 वाले जो मैंने री इशू किए हैं, मैंने उनको बोला था क्या कि क्या कहते, मतलब उन्होंने क्या गलती से हमें 6 रुपए दिए हैं, या मैंने, कंपनी ने ही कहा था, कंपनी ने कहा था कि हम आपको 8 वाला 6 में दे रहे हैं, खरीदना है तो बता दो। तो अगर इनके ऊपर आपने कॉल्स इन एरियर का ठप्पा लगा दिया तो ये तो फिर डिफॉल्टर की लिस्ट में आ जाएंगे। देखना लॉजिक क्लियर होता है। लॉजिक अभी के लिए अगर क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। उसके बाद इन क्वेश्चंस की 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप ही मेरी चीजें ना, मतलब मेरी आवाज कान में गूंजेगी, अपने आप टॉपिक रिवाइज हो जाएगा जब आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे। अगर ऑन स्पॉट आपको रीजन रिकॉल हो रहा है तो बाद में भी हो जाएगा। तो 1,500 इंटू 6 कितना होता है जी? इन तीनों का एक बार टोटल मारो। 6, मेरे को तो नहीं लगता। 56 और 6, 671 बन रहा है।
एक क्वेश्चन, एक पॉइंट गलत कर रहा हूं मैं। नहीं, ये वाला एक एक पॉइंट मैं गलत कर गया। जो हमने उनको बोला ना, हमने उनको ठप्पा नहीं देना, मतलब कि उनको डिफॉल्टिंग वाले का ठप्पा नहीं देना, इसको भी 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। बताना कितना होता है ये, मैं बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ, पहले इनका टोटल करके बताओ मेरे को एक बार। 674 बन रहा है, तो ये 6,74,000 बन रहा है, ये ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों, एक मिनट। री इशू की एंट्री करने वाला हूं, सामने देखना, री इशू की एंट्री 1500 शेयर्स की री इशू की एंट्री मेरे को, तुम्हें, मुझे पता है तुम लोगों को आती होगी। 1500 शेयर्स की री इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 1500 गुना शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, वैल्यूज बताना यहाँ पे। 1500 इंटू 2, 3000, टू शेयर कैपिटल 12,000। मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट बना रहा हूँ कि शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल के सामने कितना है, फेस वैल्यू ना। तो मैं वहां पे गलती से क्या लिख गया था, मैं बैंक की वैल्यू लिख गया था। शेयर कैपिटल चाहे आप 8 वाली 1 रुपए में भी बेच देते, शेयर कैपिटल के सामने तो आप पूरी वैल्यू लिखते हैं ना। वो जो प्रॉफिट लॉस होता है, जो पैसा आया वो हमने बैंक के सामने लिखा, जो लॉस है वो फॉरफीचर के सामने लिखा। हम यहाँ पे, आप खुद देखो किस चीज का नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं, शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं ना, तो शेयर कैपिटल के सामने जो वैल्यू बन रही है वही वाली लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये आएगा, कुछ नहीं, बस 1500 शेयर। क्वेश्चन तो पता है, जो बुक ने हेडिंग दी हुई है, बुक ने ना तीनों टोटल को इकट्ठी हेडिंग दी हुई है, 84,500 शेयर्स माइनस कॉल्स इन एरियर करके दिखाया हुआ है। इसकी कोई हेडिंग नहीं है, हेडिंग ये चल रही है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, हेडिंग यही चल रही है। हमने तीनों कैटेगरी को अलग अलग लिख दिया। 82,000 वालों का फुल्ली लिख दिया, 1000 वालों ने डिफॉल्ट किया है तो वो डिफॉल्ट उनके मुंह पे लिख दिया, और जो 1500 वाले हैं उन्होंने डिफॉल्ट नहीं लिखा। तो सर देखा जाए, हम इजी वे में 82,000 में 1500 ऐड करके सिंपल लिख सकते थे, बिल्कुल ठीक है, उससे आपका टाइम भी बच जाएगा। 82,000 क्या कहते हैं, प्रॉपर अच्छी कैटेगरी है, 1500 वाली भी अच्छी कैटेगरी है, तो दोनों को टोटल करके लिख देते। अब मुझे ऐड क्या करना है, इसमें ऐड करना है शेयर फॉर फीचर। एक्चुअल में मेरा जो चैलेंज है ना, वो ये वाला नहीं था, एक्चुअल में मेरा चैलेंज ये है, शेयर फॉर फीचर की अमाउंट कितनी लिखूं यहाँ पे, 500 इंटू, कोई बता सकता है, ये रीइशू है, इसकी एक बार फॉरफिट की एंट्री बता दो। मैं आपको ना पहले प्रॉपर वे में बता देता हूं, फिर हम शॉर्टकट ढूंढेंगे। 500 इंटू जो 6 बोल रहा है वो ठीक सोच रहा है मेरे हिसाब से, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक सोच रहा है। 500 इंटू 6, वो 6 कौन सा सोचा आपने, जो उनके पैसे हमने अपने पास रख लिए। देखो जी, मैं पहले शॉर्टकट ही बता देता हूं, बच्चों ने निकाल ली, मेरे को थोड़ी सी उम्मीद कम थी। शेयर फॉरफिट में वो वाली अमाउंट आती है जो हमने रीइशू नहीं किए, मानते हो। कंपनी के पास 2000 शेयर फॉरफिट थे, कंपनी के पास शेयर फॉरफिट 2000 थे, कितने रीइशू कर दिए गए थे, 1500, कितने बच गए, 500 वालों का कितना पैसा आपने अपने पास रख लिया था। बस ये आंसर है, छोड़ो, फिर हम लॉन्ग कट में जाते ही नहीं। 3000 बनता है ये, तो ये मेरा आंसर आया है। देखो आधे सही बताऊं, आखिरी पॉइंट पे ना 70% जनता हाँ हिला गई है, ठीक है, जल्दी जल्दी हाँ करेगी, उनको समझ नहीं आया। कंपनी के जो शेयर फॉरफिट में अमाउंट आती है ना, एड शेयर फॉरफिट, वो वाली अमाउंट आती है जो कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर रखे हैं, रीइश्यू नहीं कर रखे। पिछले क्वेश्चन में, 15 मिनट पहले पे जाते हैं, पिछले क्वेश्चन में आप मेरे को बता सकते हो कितने शेयर फॉरफिट थे पिछले क्वेश्चन में, हमने कुछ शेयर फॉरफिट किए थे यार, पिछले क्वेश्चन में हमने शेयर फॉरफिट किए थे 2000, उनका कितना पैसा हमने अपने पास रख लिया था, 3 रुपए नहीं दिए थे तो 7 रुपए अपने पास रख लिए थे, वो ऐड कर दिए थे ना। ये सेम वही है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट, बस इस क्वेश्चन में 2-3 कैटेगरीज एक्स्ट्रा बन गई। पहली वो कैटेगरी लिख लो, नॉट फुली पेड अप वाली। अब कंपनी ने 2000 शेयर फॉरफिट किए, 1500 शेयर री इशू किए, तो अल्टीमेटली फॉरफिट वाले कितने बच गए, 500। इनका कितना पैसा हमने अपने पास रख लिया, जितना इन्होंने दे रखा था 6 रुपए, तो 3000, तो 677 आपका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन का सबसे हाईएस्ट लेवल हमारा खत्म हो गया, पेपर में इससे ऊपर नहीं आने वाला। 8 हो गया, देखना 8 हो गया, 8। ये अभी 9 हुए कि 10 हुए, 9 हुए, 6.68।
यार स्कूटर वाला क्वेश्चन देखो, इससे ऊपर है इससे नीचे होगा ये, स्कूटर वाला क्वेश्चन 10th ही है, बट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th पे आ रहे हैं, जल्दी देखो। सबसे मुश्किल क्वेश्चन पेपर का हो चुका है, अब बाकी सारे क्वेश्चन इससे थोड़े से इजी आने वाले हैं। 10th क्वेश्चन देख रहे हैं जल्दी से। गुराक्ष बस कर भाई। क्वेश्चन नंबर 10th पढ़ ले, तेरे पास तो नोट्स ही नहीं होंगे। क्या ये तेरे तो नहीं होंगे। स्कूटर इंडिया लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख, 5 लाख के शेयर्स हैं, कंपनी इशू कर रही है 1 लाख और 2 रुपए के प्रीमियम के ऊपर। एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का इकट्ठा रेट है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का रेट है जी। उसके बाद कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई 1,20,000। देखना इसमें क्या चेंज हुआ है, थोड़ा सा चेंज आया है। ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया है। ओवर सब्सक्रिप्शन को क्वेश्चन में कुछ नहीं करते होते। जशन क्वेश्चन देख ले भाई, नहीं तो मेरे को डंडे लगाने पड़ेंगे। तो 1,20,000 शेयर्स आ गए, सारे पैसे आ गए जी। 1,000 रुपए के ऊपर सेकंड कॉल नहीं आई। हिज शेयर वर फॉरफिटेड और री इश्यू कर दिए गए सारे शेयर्स। अब सारे शेयर जब री इश्यू कर दिए गए, क्या फॉरफिट बनेगा? तो जो बोल रहा है कि फॉरफिट नहीं बनेगा, ध्यान से अब सुन लो तुम लोग। जिसने बोला है शेयर फॉरफिट नहीं बनेगा, इस क्वेश्चन में तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। वेरी गुड। तो जिसने बोले, जिसको नहीं समझ में आया वो अब आगे देखते रहना थोड़ा। चलो वैसे मैं आपको डांटने लगा था, लेकिन चलो इनको थोड़ा सा मिर्च मसाला चाहिए, थोड़े मैनर दिखाया करो, अच्छी बात नहीं है। आपको खुद सोचो आप क्या बोल गए हो, ठीक है? खत्म करते हैं। आप खुद सोचना आप क्या बोल गए। उसने बोला कि ढक्कन हो क्या, ये बोला उसने, सुन लिया? देखना है मुंह बनते हुए, देखना है मुंह बन रहा है। नहीं, आई थिंक जो मेरे वेल विशर है उनको ये बोलना चाहिए कि सर और हो वो फ्रैंक, ये है फ्रैंक होने का नतीजा, ये बोला करो। अब देख लो कोई ने नहीं बोला तो अपना वेल विशर कोई नहीं है, तो अभी अपनी यारी दोस्ती को टाइम है। चलो शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल तो इसका बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स। तो सबसे पहले है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल बताना कितने शेयर थे, यानी बोलियो यार। चलो 5 लाख शेयर्स, 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। 50 लाख को इधर बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हमारे पास है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल बताना कितनी है। इशूड शेयर कैपिटल है 1 लाख शेयर्स इन 10 ईच। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कैटेगरी बनेगी। क्वेश्चन हमारे पास है कि 1,000 वाले लोगों ने पैसा नहीं दिया था, बाद में उनके शेयर फॉरफिट करके फुल्ली पेड अप ही हमने उनको क्या किया, री इशू किया है। तो जो बाकी 199,000 रह गए, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रीड करके बताना ये क्वेश्चन फुल्ली कोल्ड अप है कि पार्टली कोल्ड अप है? फुल्ली कोल्ड अप है। और जिनके शेयर फॉरफिट किए हैं उनको हमने बाद में कितने में री इशू किया है? 8 वाला फुल्ली पेड अप वाला ना, तो यानी कि यहाँ पे नोट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी नहीं है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप।
तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में मेरे पास पता है कितने शेयर आएंगे, सारे के सारे, क्योंकि मैंने बाद में सारे शेयर्स को री इश्यू कर दिया था। तो जो बोल रहा है 1 लाख शेयर बिल्कुल ठीक है, तो 1 लाख शेयर्स हैं। अब या तो पिछले क्वेश्चन की तरह 99,000 को अलग लिख लो, 1000 को अलग लिख लो, लेकिन लिखना तो इकट्ठा ही, करना तो 10 से ही मल्टीप्लाई है ना। 1 लाख शेयर्स 10 ईच। सर हमने जो 1000 शेयर फॉरफिट वाले थे वो तो हमने लॉस पे बेचे हैं ना, तो चाहे लॉस पे बेचे हैं वो तो बैंक अकाउंट और शेयर फॉरफिचर में आएंगे ना। कैपिटल तो हमने पूरी की पूरी 10 रुपए वाली बेची है, तो ये यहाँ पे 10 लाख, ये आंसर आ गया। तो 10 लाख का टोटल। आई थिंक अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा क्यों मैंने बोला था पिछला क्वेश्चन हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन था। इसमें कॉल्स इन एरियर क्यों नहीं कुछ बनी, क्योंकि कोई डिफॉल्टर नहीं था, जो डिफॉल्टर था उसके फॉरफिट करके री इश्यू कर दिए गए। वो शेयर फॉरफिचर की एंट्री में डेबिट नहीं कर दिया था, वो हो गया लॉस वहीं पे शो। बैलेंस शीट में तो प्रॉफिट या लॉस आता है ना, कैपिटल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर करते शेयर फॉरफिट उसका, वो हम उसके नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट माइनस लॉस, तो वो वहां पे एडजस्ट हो गया। तो 10 लाख का इसका आंसर आया, 10 लाख का इसका आंसर आया। इसके बाद आप लोग आ जाओ, हम